हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूशन बाय अजय शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है 12th फिजिक्स फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? देखो, फील्ड का मतलब होता है एरिया। तो किस चीज का हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं? जैसे एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट मैग्नेट की अपनी एक रेंज होती है कि कितनी दूरी तक वो किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है। वो होता है उस मैग्नेट का फील्ड, उसकी रेंज जहां जहां तक जा सकती है। इन द सेम सेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी दूरी तक किसी दूसरे चार्ज पर अपना फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगा सकता है, वो होगा इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग का वो एरिया जहां तक इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो हुआ इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन कैसे लिख सकता हूं मैं? द फील्ड, द एरिया और region around a charge, around a charge in which its force of interaction, किसी भी दूसरे चार्ज पर इंटरेक्शन कैन बी experienced, is called electric field, of that charge. इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? इंटेंसिटी होती है स्ट्रेंथ। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से कितना स्ट्रेंथन्ड फोर्स वहां तक, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वहां तक पहुंच रहा है, यह है किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्ट्रेंथन्ड फोर्स को एक्सपीरियंस कौन करेगा? किसी भी डिस्टेंस पे रखा हुआ कोई टेस्ट चार्ज। तो कोई भी टेस्ट चार्ज किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से कितना स्ट्रेंथन्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यह हुआ उस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं डिफाइन कर सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, या फिर द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन experienced by a test charge। और टेस्ट चार्ज भी कितना? सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट किया गया है, वो जो एक्सपीरियंस करने वाला चार्ज है, कितना बड़ा कितना छोटा हो सकता है। सबसे छोटे से छोटा जो टेस्ट चार्ज होता है वो हो सकता है बिल्कुल 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 कम। सबसे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? एक। क्वांटाइजेशन में हमने पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सबसे छोटा जो चार्ज होता है, वो बेसिक जो फंडामेंटल चार्ज होता है, वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो सबसे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आधे दो आधे नहीं, वन। एक से छोटा, एक से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी हो नहीं सकते। तो सबसे छोटा टेस्ट चार्ज हो सकता है यूनिट चार्ज। मैं लिख सकता हूं द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब छोटा सा मैंने चेंज कर दिया है, टेस्ट चार्ज को मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि वो पॉजिटिव ही क्यों है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बिल्कुल थोड़ी सी कम वैल्यू ही बताता है। हालांकि बिल्कुल अच्छी बात है कि जितने भी मेरे पास स्ट्रेंथ आई है, मान लो मेरे पास में 99 स्ट्रेंथ आई है, तो मैं बता सकता हूं क्या पता उसकी 99.9 या 100 स्ट्रेंथ रही हो, लेकिन जितनी मेरे पास में स्ट्रेंथ आई है उतनी तो है, उतनी तो एक्चुअल में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज असल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थोड़ी सी कम वैल्यू बताता है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हो टेस्ट चार्ज, नेगेटिव चार्ज असल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू बताता है। उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी सी फालतू वैल्यू बता दी है। ये थोड़ा गलत तरीका चलेगा। तो असल में यूनिट चार्ज हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है द फोर्स experienced by unit positive charge, the force experienced by unit test charge, जिसको मैं, ये तो है बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, F by Q, E equals to F by Q। मैं इसको और फर्दर एक्सपेंड करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
दो चार्जेस, जैसा मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है, ये है सोर्स चार्ज Q, उस चार्ज के अंदर किसी टेस्ट चार्ज Q नोट ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, और ये दोनों के बीच का होगा डिस्टेंस, जैसा कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा 1/4πε0 क्यू नोट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये तो हुआ फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज है ना, तो डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। मैं सोल्व करके लिखूंगा तो दोनों कट हो जाएंगे, लास्ट में बचेगा मेरे पास में ई का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जहां पे क्यू है वो सोर्स चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये दूसरा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये भी न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं 3-4 चीजें करवाऊंगा, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो तीनों फॉर्मूले में जरा जरा सा अंतर है, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है जैसा सोर्स चार्ज रहा होगा। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फेंकता है। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्ड की तरफ हुई। तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, मेंशन कर लेते हैं इसको, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ, फॉर ए नेगेटिव सोर्स चार्ज द डायरेक्शन ऑफ E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज रेडियली इनवर्ड। यहां पर मैंने रेडियली क्यों लिखा है? रेडियली रेडियस जैसा। असली में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो स्फेरिकल नेचर का होता है। एक टेस्ट चार्ज है वो ऐसा कुछ फिक्स तो है नहीं कि उसने सिर्फ एक डायरेक्शन में या सिर्फ इस तरफ सामने ही इलेक्ट्रिक फील्ड फेंका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फेंकी होगी। इस तरफ भी तो, ऊपर भी तो, नीचे भी तो, दाएं बाएं हर जगह पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो असली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल नेचर का होता है। स्फेरिकल, सर्कुलर नहीं, स्फीयर, 3 डायमेंशनली हर जगह पे। जैसे एक छोटा सा बुढ़िया का बाल उड़ता हुआ दिखता ना में कि हर जगह पे उसकी लाइनें चली हुई हैं, लाइनें सी हैं, और बीच में सराउंडिंग में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और बीच में छोटा सा ब्लैकिश कलर का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्फेरिकली। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्फेरिकल नेचर का होता है। तो स्फेरिकल जो चीज हो उसके लिए मैं लिखूंगा रेडियली, वो आउटवर्ड इनवर्ड वो सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा। बस इतना ही, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके बाय, थैंक यू।